हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये डायग्राम भी आपको ऑलरेडी गिवन किया है। इन ट्रायंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब ये है कि AD जो है वो B यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब BD जो होगा वो CD के इक्वल होगा। आपके पास AB गिवन है, तो जो गिवन है पहले हम वो लिखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से क्या गिवन है। आपको गिवन है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर BC पर है एंड और क्या दिया है, और दिया है जो BD है वो इक्वल टू किसके है, CD के। ये आपको गिवन दिया है। फाइन स्टूडेंट, अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, in which AB equal to किसके है, AC के। तो आप ये लिख लीजिए AB equal to AC, ये हमें प्रूफ करना है। और जब AB AC के इक्वल हो जाएगा तो हमें पता है वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से प्रूफ हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ADB में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ABC में हम बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये आपके पास साइड कॉमन नजर आ रही है आपको। देखिए तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AB के हैं, दोनों में क्या है, कॉमन है। हाँ जी कॉमन है, लिख दिया हमने यहाँ पर। ADB जो है, एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल ADC के। ये आपको दे रखा, देखो ध्यान से कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, और परपेंडिकुलर का मतलब ये दे रखा है कि आपके ADB जो है वो ABC के इक्वल है 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं ईच, या ऐसे लिख दीजिए आप, इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब BD इक्वल टू किसके दे रखा है आपके पास, BD इक्वल टू दे रखा है आपके पास CD के, राइट। ये क्या आपके पास गिवन पार्ट। और गिवन में भी क्या दे रखा है, गिवन में आपके पास दे रखा है कि ये जो AB है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप यहाँ पर गिवन लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो ट्रायंगल ADB जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया ADC के। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ इसमें, देखिए ये साइड थी, ये एंगल था और ये साइड थी, यानी कि साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका AB है वो AC के इक्वल होगा बाय CP corresponding part of congruence triangle। ये हमें प्रूफ करना है। hence proof। चाहो तो इसी में आप और करके लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। ये पार्ट लिख दीजिए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास AB AC के इक्वल होगी और ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। फाइन स्टूडेंट, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दें। फाइन, ओके, थैंक यू एवरीवन।